तो रहे हम हमेशा यही सोचते हैं यार आज से बढ़िया कैसे होगा, थोड़ी पैसा और आने लग जाता ना तो थोड़ी सी ज़िंदगी और अच्छी हो जाती, थोड़ा सा काम और चलने लग जाता ना, कमाई अच्छी हो जाती तो थोड़ा और ज़िंदगी बढ़िया हो जाती है ना। ऐसा हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। यानी हम जैसा सोच रहे हैं वैसा हो नहीं रहा, और जो नहीं सोच रहे वही हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर इस सिस्टम से कामयाब होना चाहते हैं तो जो चीज़ें बताई जा रही उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और हो जाएगा। पहले के ज़माने में 2 तरह के लोग थे, अभी के ज़माने में 3 तरह के लोग, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहले का जो ग्राफ था कुछ इस तरीके था जो मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ पे। इस तरह नहीं था, ऐसे बनाता हूँ, ऐसे था पहले का ग्राफ। पहले का ग्राफ कुछ इस तरीके से था। अब यहाँ क्या था, यहाँ था अमीर, यहाँ अमीर था, यहाँ था गरीब, और यहाँ बीच में कौन था, अभी के टाइम में कौन है, मिडिल मैन, जिसको हम बोलते हैं मिडिल मैन, बीच में मिडिल मैन। अब के ज़माने में ये वाला ग्राफ है, अमीर ऊपर गरीब नीचे, बीच में कौन है, मिडिल मैन। जिस इंसान की इनकम, जिन इंसान की सैलरी, मंथली कमाई जो भी है, वो अगर 30,000 रुपये से लेकर के, कोई भी इंसान की 30,000 रुपये से लेकर के 1,00,000 रुपये तक है, 30,000 से 1,00,000 रुपये तक की अगर किसी की भी इनकम है तो वो इंसान मिडिल मैन है। अभी के टाइम में मिडिल मैन यानी ना वो गरीब है और ना ही वो अमीर है। अगर 30,000 से ऊपर 40, 50, 60, 70, 80, 90,000, 1,00,000 तक की इनकम किसी की है तो वो आदमी गरीब नहीं है, अमीर भी नहीं है, मिडिल मैन। क्लियर? मैं सही बोल पा रहा हूँ? आज हम 25 लोग हैं, 15 लोग इसमें कम है क्योंकि वो 15 लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते। अब हम बीच में फंसे हैं। हम कहाँ फंसे हैं? ये बीच में हम फंसे हुए हैं। पहले ऐसे नहीं था, पहले सिर्फ ऐसे ही था, यहाँ पर सिस्टम में ऐसे ही था। पहले यहाँ थे अमीर लोग और यहाँ थे गरीब, बीच में कोई नहीं था। आज के कुछ साल पहले काम करते थे लोग, मजदूरी करते थे, पेट चलाते थे। एक आदमी कमाने वाला होता था, 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग खाने वाले होते थे। ऐसा पहले होता था और हमने भी देखा और आपने भी देखा। लेकिन तब भी उस समय उन लोगों ने गुजारा कर लिया, उस समय उन लोगों का काम हो गया, चल गया। यानी कमाने वाला 1, खाने वाले 10 हैं, फिर भी हो गया था। अब क्यों नहीं हो रहा है? वही बताऊंगा कि अब क्यों नहीं हो रहा, कैसे होगा। अब फिर से वही दिन लौट करके आने वाला, आपके जिंदगी में फिर से वही दिन लौट करके आने वाला। अमीर और गरीब 2 ही तरह के लोग पहले हुआ करते थे। कब? जब खेती बाड़ी हुआ करती थी, जब पहले के ज़माने, आज के 70-80 साल पहले के ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ। अब हम बीच में कुछ मिडिल मैन लोग आ गए, ना हम अमीर में हैं और ना ही हम गरीब में। हम जाएंगे कहाँ? किधर आना चाहते हैं? कुछ ही साल में आप देखना ये ज़माना बहुत तेज़ी से बदलने वाला है। जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर पाएंगे, अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे, वो फिर से गरीब हो जाएंगे, फिर से गरीब हो जाएंगे और उनके खाने के लाले पड़ जाएंगे। और जो व्यक्ति अपडेट कर जाएगा वो अमीर हो जाएगा, वो अमीर वाली लिस्ट में चला जाएगा। ये 2 ही तरह के लोग आपको मिलेंगे 5-7 साल के बाद, देख लेना। इतना तेजी से दुनिया बदल रही है, इतना तेजी से बदलाव हो रहा है, इतना तेजी से टेक्नोलॉजी काम कर रही है हमारे देश में। आने वाले टाइम में 2 ही तरह के लोग मिलेंगे आपको, या तो अमीर मिलेंगे या तो एकदम गरीब मिलेंगे। बीच वाले खत्म हो जाएंगे, बीच वाले रहेंगे नहीं। क्योंकि मैं लोगों का सुनता हूँ, सर काम नहीं चल रहा है, माल नहीं मिल रहा है, कमाई नहीं हो रही है, समस्या बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, बीमारी बढ़ती जा रही है, शादी विवाह में हमारा बहुत नुकसान हो जा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है और ये होता जा रहा है, होता ही जाएगा। आने वाले टाइम में जो काम मिल रहा है ना वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मशीन आपके काम को छीनने जा रही है।
जो भी काम आप कर रहे हो ना, आपका काम मशीन छीन लेगी और आप बेरोजगार हो जाओगे, फिर आप गरीब वाली लिस्ट में चले जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप को अपग्रेड कर जाओ, अपडेट कर जाओ और अपने आप को इस सिस्टम में ले आकर के आगे निकल जाओ। दोस्त, मेरे सामने ये चुनौतियां आई थी कि अगर आपका काम करने वाला मशीन अगर काम करने लग जाए आपका, तो आप क्या करोगे? आपका काम मशीन करने लगे तो क्या करोगे? जो भी काम आप कर रहे हो, पहले पावर फ्लेट चलता था ना, पावर फ्लेट, हैंड फ्लेट था, हैंड फ्लेट था, पावर फ्लेट आ गया। जब दोस्त यहाँ पे देखो, इसको साफ कर देता हूँ, ये आप समझ गए होंगे कि दो ही तरह के लोग हैं और दो तरह में एक आदमी अब चलेगा। अब देखो हो क्या रहा है आज के जमाने में, पहले चलता था हैंड फ्लेट, यहाँ मैं लिख देता हूँ हैंड फ्लेट। हैंड फ्लेट चलता था तो एक फ्लेट को एक आदमी चलाता था, एक आदमी एक फ्लेट को चलाता था। लेकिन अभी मैं देखता हूं कि आदमी एक है, आदमी एक है, लेकिन वो कितना फ्लेट चलाता है? 10 चलाता है, यानी 9 लोगों को जिंदगी को खत्म कर दिया। ये सिस्टम मैं देख रहा हूँ। पहले एक फ्लेट मशीन जो ऐसे चलाते थे ना, जिससे हम स्वेटर बनाते हैं, स्वेटर वाली मशीन एक आदमी अकेले चलाता था, एक ही मशीन को चलाता था, पूरा दिन चलाता था, हाथ से चलाता था। अभी क्या उसमें मोटर लगा दिया गया, कंप्यूटर वाला प्लेट आ गया है। अब यहाँ पर एक ही आदमी 10 मशीन चला लेता है, 9 लोग बेरोजगार हो गए, 9 लोग की जिंदगियां खराब हो गई, 9 लोग रोड पर आ गए हैं। ठीक है ना, इस तरह से ये खराब हो रहा है। अब उसके बाद आप आगे बात करते हैं, जो हम बोलते हैं ना कढ़ाई मशीन। कढ़ाई मशीन आप लोग सभी लोगों ने देखा होगा, कढ़ाई मशीन। कढ़ाई मशीन एक आदमी एक ही मशीन चलाता था, एक आदमी एक ही मशीन चलाता था। लेकिन अब एक आदमी 24 मशीन चलाता है, 24 मशीन चलाता है, एक ही आदमी चलाता है 24 मशीन। और यहाँ पर क्या हुआ? 23 लोगों का जिंदगी खत्म, 23 लोग बेरोजगार हो गए। बताओ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमारे जमाने, हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी अब एक आदमी 24 मशीन कढ़ाई वाली चला लेता है, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर कढ़ाई मशीन, राइट। अब 23 लोग क्या हुए? 23 लोग बेरोजगार हो गए ना। और ये मशीन प्रोडक्शन भी अच्छा देती है, कंप्यूटर वाली मशीन प्रोडक्शन भी अच्छा देती है, फिनिशिंग भी अच्छा देती है, सारा काम बढ़िया करती है। तो 23 लोग क्या हुआ? बेरोजगार हो गए। अच्छा, ये जो 23 लोग बेरोजगार हुए कौन थे? आप और हम। ये जो बेरोजगार हुए, आप और हम बेरोजगार हुए, कोई और नहीं हुआ है, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं। आपने देखा होगा जेसीबी को, जेसीबी आपने देखा होगा। जेसीबी जब से ये आई, पहले क्या होता था? पहले 50 लोग काम करते थे रोड बनाने के लिए, 50 लोग रोड बनाते थे, रोड। अब क्या हुआ? जेसीबी आ गई, यहाँ सिर्फ 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग, वो भी नहीं है, 5 लोग हैं। यानी यहाँ पर क्या हुआ? 45 लोग बेरोजगार हो गए। एक जेसीबी मशीन आई, 45 लोगों की नौकरी को खा गई। 5 लोग को उसमें काम मिलता, 5 भी नहीं होते, कई बार 2 लोग होते हैं बस। जेसीबी मशीन, जो 50 लोग रोड पाटने का काम करते थे, वो जेसीबी मशीन अकेले काम करना शुरू कर दिया है और कितने लोगों की नौकरियों को बर्बाद कर दिया है। आजकल मैं देखता हूँ होजरियों में, होजरी की अगर बात करूं तो वहां पे धागा काटने का जो काम मिलता था, एक आदमी धागा काटता था या कोई लेडीज धागा काटती थी। यानी जो काम को मिल करके धागा काटना, यहाँ ये भी लिख देता हूँ, धागा काटना, यहाँ लिख देता हूँ काटना। अब इसके आगे समझना क्या करना, धागा काटना। एक यहाँ पर जहां पर 10 लोग काटते थे, 10 लोग, यहाँ मैं लिख देता हूँ 10 लोग, जहां 10 लोग धागा काटते थे वहां सिर्फ 1 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? 1 लोग। अब कहोगे क्या हुआ? भाई साहब मशीन आ गई, एक आदमी हुआ, 10 लोग में से क्या हुआ? 9 लोग खत्म। धागा काटने की मशीन आ गई होजरी में, जो काम 10 लोग करते थे वो अकेले मशीन काम करना शुरू कर दिया है, 9 लोग बेरोजगार हो गए। 9 लोग कौन थे? हम और आप। 9 लोग कौन है? हम और आप। अब बताओ, इस तरह से काम जो है हम लोग का काम कमता जा रहा है, क्योंकि मशीन हमारा काम छीन रही है, मशीन हमारा काम को ले रही है। तो हम लोग बेरोजगार नहीं होंगे तो क्या होंगे आने वाले टाइम में? इसके आगे और चलते हैं, इसको ध्यान से समझना। जो लोग कटिंग करते थे, क्या करते थे? कटिंग मशीन चलाते थे। इसको भी सुन लो,
यहाँ पे लोग कपड़े की कटाई करते हैं ना, कपड़े की कटाई, टी शर्ट की कटाई, पैंट शर्ट की कटाई करते हैं ना, मशीन, कटिंग मशीन चलाते थे। तो एक जहाँ पर 10 कटर मास्टर काम करते थे, 10 मास्टर काम करते थे, वहां पर एक मास्टर है, एक मास्टर, 9 लोग क्या हुए, 10 मास्टर में 9 लोग क्या हुए, खत्म। क्यों? क्योंकि पहले एक आदमी कैंची से कटिंग करता था, एक आदमी कैंची से कटिंग करता था। आज मशीन आ गई है, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है, और वो लेयर लगाने वाली मशीन आ गई है, कटिंग करने वाली मशीन आ गई है, निशान मारने वाली मशीन आ गई है, सब काम के लिए मशीन आ गई है। आदमी का काम खत्म होते चले जा रहा है, आदमी का काम कमते चले जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहां 10 लोग का काम था वहां एक आदमी कर रहा है, 9 लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। उसी तरीके से चाहे आप यहाँ पर मैंने लिखा है, चाहे आप हैंड फ्लेट की बात कर लो, चाहे आप कढ़ाई मशीन की बात कर लो, चाहे यहाँ पर आप जो रोड बनाते थे जेसीबी वाला रोड की बात कर लो, जेसीबी अकेले काम करती, 50 लोग को साइड कर दिया। चाहे आप धागा काटने का काम कर लो कि 10 लोग करते थे, एक मशीन से धागा कटता, 9 लोग बेरोजगार हो गए। चाहे आप कटिंग, कपड़े कटिंग का काम कर लो, जो 10 लोग कटर मास्टर हुआ करते थे एक फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री में अकेला कटर मास्टर उतना प्रोडक्शन करके दे रहा है, उतना काम करके दे रहा है। बात समझ गए आप लोग? तो आपके काम को छीन लिया जा रहा है, मशीनें काम को छीन रही है, रोबोट काम को छीन रही है। अगर आप अभी से अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, अपग्रेड नहीं करोगे, तो आने वाले टाइम में आपका काम छीन लिया जाएगा, आप बेरोजगार हो जाओगे, आप गरीब वाली लिस्ट में चले जाओगे, और जो सपना आपके आंखों में है अमीर बनने का, वो सपना सपना ही रह जाएगा और कुछ होने वाला नहीं। इसलिए अपने आप को अपग्रेड करने का मतलब क्या है? अभी जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ, जो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, ये एक ऐसा काम है जो कोई भी रोबोट नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि इस धरती पर जब तक इंसान रहेगा, 2 पैर वाला इंसान जब तक इस धरती पे रहेगा, तेल मसाला साबुन लगाएगा, और उसके बाद में कपड़ा पहनेगा, उसके बाद में साबुन से नहाएगा, लोगों से बातचीत करेगा, वो सिस्टम चलता रहेगा। यानी इंसान जब तक रहेगा तब तक अपना आरसीएम चलेगा, इसको समझ लीजिए। तो आप एक सही व्यवसाय में, एक सही काम में, इस काम को रोबोट नहीं छीन सकता। रोबोट किसी से बात करके कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रोबोट कभी अपने प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकता, और जब तक कोई आदमी प्रोडक्ट को यूज नहीं करता है तब तक वो किसी को बता नहीं पाएगा, उस फीलिंग के साथ नहीं बता पाएगा। तो पहले यूज करना है, फिर बताना है। हम इंसान हैं, हम लोगों की फीलिंग को समझ पाते हैं, लोगों की इमोशन को समझ पाते हैं, लोगों को दुख तकलीफ को समझ पाते हैं, जो कि रोबोट ये सब चीज को नहीं समझ पाता है। राइट? रोबोट कभी भी इस तरह की चीजों को नहीं समझ, रोबोट काम कर सकता है, बस किसी की फीलिंग को नहीं समझ सकता। ना वो खाना खा सकता है, ना वो नहा सकता है। समझ गए बात? तो रोबोट क्या है, वो आरसीएम वाला काम रोबोट नहीं कर सकता है। इसलिए आप कर जाओ, आपके पास में मौका है, आप टीम बना लो, नेटवर्क बना लो। ये सिस्टम बंद नहीं होगा, ये काम बंद नहीं होगा, क्योंकि तेल मसाला लोग यूज करते रहेंगे, कपड़े पहनते रहेंगे, लोगों से बातचीत करते रहेंगे, और आपका काम चलता रहेगा, कभी बंद होने वाला नहीं है। आप यहाँ पर बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, हम लोग 30 लोग हैं, आप अपने आप तो आप मीटिंग में आ जाते हैं, ठीक है, आपको जानकारियां मिल जा रही हैं, लेकिन जो लोग इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हैं, क्या उनको ये जानकारियां मिल पाएंगी? तो नहीं। अगर उनको जानकारियां नहीं मिल पाएंगी तो आप ईमानदारी से बताइए, क्या आपकी टीम फिर बड़ी हो पाएगी? आपकी टीम में ग्रोथ आएगा? कभी नहीं आ सकता। तो आप क्या करें, अपने साथ अपने जो लोग ज्वाइनिंग है उनको जरूर इस मीटिंग में अटेंड करवाएं, ताकि दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, हमारे बीच लोगों में क्या हो रहा है, हमें जरूर पता चलना चाहिए। जब हमको पता चलेगा तो हम उस दलदल से बाहर निकल सकते हैं, उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं, उस कष्ट से बाहर आ सकते हैं। जब पता चलेगा तब। अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आप बाहर नहीं आ सकते इस सिस्टम से, और कहीं ना कहीं उस दलदल में रह जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। आप खुद बताइए, आज के 15 साल पहले और अब दोनों में फर्क है कि नहीं? एक चीज मैं बता दूं, आपके देश में लगातार, ये तो आप समझ गए ना, ये तो समझ गए, इसको साफ करते हैं। आज के टाइम में हमारे परिवार में अगर 4 लोग हैं ना, हम 2 हमारे 2, चारों काम कर रहे हैं, फिर भी परिवार सही से चल नहीं रहा है, फिर भी परिवार में तकलीफ है, पैसों की कमी है। 4 लोग काम करते फिर भी पैसों की कमी है आज के जमाने में, पहले नहीं हुआ करती थी ऐसे। इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका काम कम हो रहा है, आपके रेट कम हो रहे हैं,
आपके पैसे घर में कम आने लग गए हैं, आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। आप बताओ करोगे क्या? आपके पास पैसा आने का कोई दूसरा जरिया नहीं है, कोई दूसरा रास्ता आपके पास पैसे आने का नहीं है, और आप कोई काम और करना भी नहीं चाहते हो क्योंकि कंफर्ट जोन में हो। आप नहीं चाहते हो कोई और काम करना, कोई अलग काम करना नहीं चाहते हो बाई चांस, और पैसा आने का कोई रास्ता बनाना नहीं चाहते हो। तो जो काम पर आप डिपेंडेंट हो, जो काम आप कर रहे हो, उस काम को अगर अचानक बंद हो जाए तो क्या करोगे? या उस काम को करने लायक ना रह जाओ, उस काम पे जाने लायक नहीं रह जाओ तो क्या करोगे? बताओ, है कोई रास्ता? कोई रास्ता नहीं। आपका काम रोबोट छीन लेगा, मशीन छीन लेगा। तैयार रहिए। खाना बनाने की मशीन आ चुकी है, गेहूं काटने की मशीन आ चुकी है, यानी हर काम करने की मशीन आ गई। बस इतना समझ लो, रोबोट आ गया। इंसान ने रोबोट बना दिया। अब रोबोट वो काम करेगा जो इंसान करता था, लेकिन आरसीएम रोबोट नहीं कर सकता है। आरसीएम हम और आप ही करेंगे, क्योंकि उसे आप रोओगे तो रोबोट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको फीलिंग नहीं होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि रोबोट को क्या चाहिए? उसको थोड़ा नेट चाहिए और चार्जिंग चाहिए, राइट। हर काम का आप सर्च, गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, सब पोछा मारने के लिए रोबोट आ गया। और बताओ, सब्जी बनाएगा घर में रोबोट, कपड़ा धोएगा रोबोट, आपका सारा काम घर का रोबोट करेगा। और बताओ, सब काम करेगा मशीन। ऐसा मशीन आ गया। आप अभी किस दुनिया में घूम रहे हो? सब रोबोट आ गया है। इंसानों की जरूरत खत्म है, नहीं है इंसानों की जरूरत। अब अमीर लोगों को, अमीर लोग रोबोट रख रहे हैं, रोबोट मशीन, मशीन से काम हो रही है। मशीन झूठ नहीं बोलती, अपना काम टाइम से करती है, ईमानदारी से करती है, ठीक है। मशीन को भूख नहीं लगता, प्यास नहीं लगती है। मशीन कभी सैलरी नहीं मांगती है, मशीन कभी किसी से झगड़ा नहीं करती है, मशीन को कोई दुख तकलीफ नहीं होता, कभी उसका पेट नहीं झड़ता है, मशीन को कोई समस्या नहीं होती है। मशीन कभी भी कोई भी समस्या लेकर खड़ी नहीं होती है कि आज मैं काम पे नहीं आऊंगी जी, मेरे गेस्ट आने वाले हैं, आज मैं तो आपके पास नहीं पोछा मारने आऊंगी जी क्योंकि मुझे भूख ज्यादा लगी है। मशीन को पास कोई बहाना नहीं है, हमारे और आपके पास में बहाना है बस। तो मशीन आ चुकी है, संभल जाओ, सजग हो जाओ, तैयार हो जाओ, पैसे आने का जरिया बना लो। मशीन आपके काम को छीन लेगी, परेशान हो जाओगे बाद में। प्यास लगने से पहले कुआं खोद लो। अब करना क्या है, आइए बताते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मैं रोज ये बात बताता हूं, अभी हमारे बीच में कितने लोग हो गए? हम लोग 31 लोग हो गए। मैं रोज बताता हूं, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये 7 फायदे बताना है, सिस्टम में लेकर के आना है, हमसे मिलवा देना है। 7 फायदे बताना है, सिस्टम में लाना है, हमसे मिलवा देना है। अगर ऐसा काम आप कर जाते हो तो बड़ी तेजी से आप इसमें आगे बढ़ जाओगे। जो बताता हूँ उस तरीके करोगे तब। लोगों को जाकर के बताओ। अगर आपको बोलकर बताने आता तो बोलकर बताओ, अगर लिखकर बताने आता तो लिखकर बताओ, लेकिन बताओ जरूर। आप नहीं बताओगे तो कोई और बताएगा, अपने टीम में कोई और लेके चला जाएगा। आप बाद में हाय हाय करके रह जाओगे, काश मैं पहले बता दिया होता, काश मैं इनसे पहले मिल लिया होता। तो बाद में पछताने से अच्छा है अभी से शुरू हो जाओ, लोगों को बताना शुरू कर दो। तो बताना क्या, उनको बोलना, देखो जी कोई भी सामान हमारे घर में आता है तो बाजार से आता है। बाजार, कोई भी सामान आता है तो बाजार से आता है। और बाजार में 2 दुकान है, एक दुकान है WW क्विक वंडर वर्ल्ड, और एक दुकान है किराना स्टोर। ये आपको बताना है, जरूर बताना। बोलो एक दुकान यहाँ पे जो सरकारी दुकान खुली हुई है, आप यहाँ से राशन ला रहे हो, हम यहाँ से बता रहे हैं। यहाँ से पहला फायदा मिलता है, सामान 100% शुद्ध पर मिलता है। 100% शुद्ध सामान मिलता है, बाजार में शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। दूसरा नंबर है, शुद्ध क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पर आपके नाम से पक्का बिल मिलता है, GST वाला, जो कि बाजार में कोई बिल नहीं मिलता है। तीसरा नंबर फायदा ये होता है, यहाँ से सामान 10% से लेकर 30% आपको छूट पर मिलता है, यानी डिस्काउंट पर मिलता है। बाजार में इतना छूट नहीं मिलता। जैसे बाजार में सामान 100 रुपया का लोगे तो 100 का मिलेगा, यही सामान इस दुकान से लोगे 80 रुपये से लेकर 90 रुपये में आपको मिल जाएगा। चौथा नंबर फायदा है, 2% से लेकर के 22% पैसा आपके अकाउंट में वापसी आता है, सिर्फ राशन खाने से, सिर्फ यूज करने। जैसे अभी भी कहीं कहीं से यूज करते हो ना, किसी न किसी दुकान से सामान लाते हो ना, यहाँ से लाओगे तो आपको 2 से 22% पैसा वापसी आएगा, जो कि बाजार से नहीं आया। जैसे 2 से 22 का मतलब 100 का सामान यहाँ से 80 का पड़ा, 5 रुपये आपके अकाउंट में वापसी। अब 100 का सामान कितने का पड़ा? तो 75 रुपये का। 100 रुपया में अगर हम बचत की बात करें तो कितना रुपया बचा? 25 रुपया। अगर 100 में 25 बचा, कम है क्या? नहीं ना, बिल्कुल। उसके बाद 5वां नंबर फायदा सामान है, एक रेट पर आपको सामान मिलेगा,
पूरे भारत में एक रेट पर मिलेगा। और बहुत सारी सिटी ऐसी है, 500 सिटी में ऐसा है कि आपको होम डिलीवरी का सुविधा किया गया है, ऑनलाइन होम डिलीवरी फ्री है, राइट, जो कि बाजार में एक रेट पे सामान नहीं मिलता है। नंबर 6 नंबर फायदा यह है कि सामान आपको 30 दिन की गारंटी पर मिलेगा। सामान की 1 महीने की गारंटी होगी। अगर पैकेट बंद है तो आप कभी भी चेंज कर सकते हो, कोई और सामान बदल कर ले सकते हो। बाजार में ऐसा नहीं है कि 1 महीने के अंदर आप बदल सकते हो। नंबर 7 और आखिरी बात, लगातार 6 महीना राशन खाते हो तो 1 महीना राशन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। यानी 6 महीना लाओगे, 1 महीना फ्री में पाओगे। क्या बाजार में आज तक फ्री में मिला? नहीं मिला। तो आप बताइए ईमानदारी से, बाजार वाली किराना स्टोर से राशन लाते हैं तो 7 तरह का नुकसान हो रहा है। अगर आप यही सामान इस दुकान से ले आते हो, सरकारी दुकान से, तो यहाँ पर आपको 7 फायदे मिल रहे हैं। आप बताओ, नुकसान झेलना चाहिए या फायदा लेना चाहिए? सामने वाला बोलेगा नहीं मुझे फायदा लेना चाहिए, तो कब से लेना चाहिए? तो अभी से लेना चाहिए, बिल्कुल। देखिए जी, ये फायदा लेने के लिए आपको कार्ड बनवाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कस्टमर कार्ड, यानी राशन कार्ड। ये मेरे पास में कार्ड है, कस्टमर कार्ड, राशन कार्ड, इस तरह का कार्ड नंबर बनवाना पड़ेगा। और वो कार्ड नंबर आपका फ्री में बन जाता है। उसके लिए कोई चार्ज, कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगता है। आपको सामान लेना होता, सामान लेने से आपका कार्ड बन जाता है। और ये पूरे भारत में वैलिड है, पूरे भारत में इसका पावर है, ठीक है, कहीं से ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले नंबर पे कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट। जैसे आपका वोटर कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड, 4 प्रूफ में से कोई एक देना पड़ेगा। उसके बाद में आपको दूसरे नंबर पे देना पड़ेगा आपका फोटो, आपका फोटो देना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे आपका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। चौथे नंबर पे नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। 5वें नंबर पर जिस बैंक में पैसा चाहते हो उस बैंक का पासबुक फोटो देना पड़ेगा। ये 4-5 डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। 4-5 डॉक्यूमेंट देने से आपका ये कार्ड नंबर बन जाएगा, जिसको बोलते हैं राशन कार्ड, कस्टमर कार्ड। ये कार्ड बनवा लोगे तो आप पूरे भारत में कहीं से भी ये फायदा उठा सकते हो और लोगों को ये फायदा दिला सकते हो। आप बताओ, आप ये कार्ड बनवाना चाहिए या नहीं? अभी तो फ्री में बन रहा है, बाद में इसका पैसा लगेगा या उस पर कोई रूल नियम आ जाएगा या इसका कोई सर्टिफिकेट लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी तो फ्री में बन रहा है तो आप बनवा सकते हो। सामान तो आपके घर में आता ही है। तो बोलेंगे हाँ बनवाना है, तो चलो जी, कब से बनवाना है? आज सुबह चले या शाम को चले या कल सुबह? यानी टाइम डिसाइड करना कि कब चले, शाम को चले, सुबह चले हम लोग। तो कोई न कोई एक टाइम वो बताएंगे, तो उस टाइम में आप उनको लेके जाइए। और एक चीज और, उसी वक्त आपको क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट ले लेना। उनको बोलना ठीक है आपके पास डॉक्यूमेंट में क्या है? तो बोलेंगे मेरे पास में वोटर कार्ड नहीं है, लाइसेंस नहीं है या पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास आधार कार्ड है। चलेगा? बोलो हाँ चलेगा, ठीक है, बिल्कुल चलेगा। तो आप आधार कार्ड लाइए, फोटो कहाँ है? लाइए, उसका मोबाइल में फोटो तो हमको भेज दीजिए। नहीं है तो लाइए, फोटो खींच लेते हैं। आप उनका डॉक्यूमेंट उसी वक्त जरूर ले ले, ये बात आप ध्यान रखना। जब सामने वाला तैयार हो जाए तो डॉक्यूमेंट पूरा जरूर ले लेना। डॉक्यूमेंट पूरा लेने से ये होता है कि सामने वाले का आधा काम आपका हो गया, यानी 50% ज्वाइनिंग आपकी वहां पर हो जाती है। जब कोई अपना प्रूफ दे देता है, अपना डॉक्यूमेंट दे देता है, तो समझ लो आधा काम हो जाता है, राइट। तो हम लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों के पैसों को बचाने में, सेहत को बचाने में उनका हम साथ दे रहे हैं। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। तो ये मदद अगर आप लोगों का करते हैं और आपका मदद हो जाता है तो ये मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन हम लोग रोज कभी 40 कभी 30 होते हैं और हम इस बात का ध्यान भी नहीं देते हैं कि हमारा कौन साथी है जो जूम मीटिंग में नहीं आ रहा है, जो ये सारी जानकारियां नहीं ले रहा है। तो उस व्यक्ति को हमें फोन करके लाना चाहिए, या तो फिर मीटिंग खत्म होने के बाद तुरंत उनको फोन करना चाहिए कि भाई साहब आज की मीटिंग में आप थे या नहीं थे। उनसे पूछो, नहीं थे तो वजह बता दो, कारण बता दो क्यों नहीं थे आप, या सीखना नहीं चाहते हो। क्योंकि बिना कोई काम सीखे तो होता नहीं, सीखना तो पड़ेगा। तो हमने जैसे बताया कि जेसीबी ने लोगों को बेरोजगार किया, जेसीबी ने रोजगार खत्म कर दिया। ये जो कढ़ाई मशीन थी कंप्यूटर वाली आई, रोजगार खत्म हो गया बहुत लोगों का। कढ़ाई मशीन थी हाथ वाली, कंप्यूटर वाली आई, वो भी खत्म हो गया। फ्लैट वाला काम जो था वो भी खत्म हो गया। ये जो लोग कटिंग करते, कपड़े की कटिंग करते, कटर मास्टर लोग हैं, इनकी पहले वैल्यू हुआ करती कटर मास्टर लोगों की। जब कैंची से काटते थे तो इनके बिना फैक्ट्री चलती ही नहीं थी, लेकिन अब इनकी भी वैल्यू खत्म हो गई। अब तो लेजर मशीन, कटिंग मशीन आ गई है, लेयर लगाने की मशीन आ गई है, बड़ी वाली ब्लेड वाली मशीन आ गई है, तो कटर मास्टर की भी वैल्यू खत्म हो गई।
दर्जियों की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी पहले, दर्जियों की, सिलाई मास्टर लोगों की। जब ये लोग काली मशीन लेकर घुमा करते थे, इनकी भी बड़ी वैल्यू थी। आज के 15 साल पहले की बात है। लगी अब इनकी भी वैल्यू खत्म। जब से वो झुग्गी मशीन आ गई ना, कंप्यूटर वाली मशीन आ गई ना, तो दर्जियों की भी वैल्यू खत्म हो गई है। ऑटोमेटिक मशीन आ गई है और फिनिशिंग भी बढ़िया देती है, प्रोडक्शन भी अच्छा देती है। तो दोस्त, कंप्यूटर आपके नौकरी को, आपके बिजनेस को, आपके कैरियर को खत्म कर रहा है। रोबोट, मशीन और ये कंप्यूटर। सजग हो जाओ, तैयार हो जाओ, ठीक है। चलिए मैं अपनी बातों को आज की यही भी विराम देता हूँ। 33 लोग हैं, 33 लोग हैं। एक बार मैं चाहता हूँ